यस दोस्तों, 41 नंबर थ्योरम है। इफ वन साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस्ड एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल, देन इट विल बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। थ्योरम को पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी साइड को आगे ई तक प्रोड्यूस कर दिया जाए तो सी बी ई एक एक्सटीरियर एंगल बनता है और ए डी सी एक इंटीरियर अपोजिट एंगल बनता है। ये दोनों इक्वल हो तो ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ये प्रूव करना है। पहले हमने पेज नंबर या थ्योरम नंबर 40 पर पढ़ा था, क्या स्टडी की थी कि इफ अ साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक साइड को प्रोड्यूस किया जाए, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसकी एक साइड को प्रोड्यूस किया जाए तो एक्सटीरियर एंगल उसके इंटीरियर एंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। ये प्रूव करना था। अब इसका रिवर्स दे दिया गया कि ए बी सी डी साइक्लिक नहीं है, ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसकी वन साइड को एक्सटेंड करें और एक्सटीरियर एंगल उसके इंटीरियर अपोजिट के बराबर हो तो ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ये प्रूव करना है। देखिएगा क्या दिया है और क्या प्रूव करना है, इस बात का ख्याल रखिए। दिया हुआ है ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल, ए बी को एक्सटेंड किया तो सी बी ई और ए डी सी जो इंटीरियर अपोजिट एंगल और एक्सटीरियर एंगल है वो बराबर है, ये प्रूव, ये गिवन है। प्रूव क्या करना है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसको प्रूव करने के लिए आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि बी और डी का सम 180 डिग्री और ए और सी का सम 180 डिग्री। ओके, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा, राइट है। देखिएगा गिवन ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड एंगल सी बी ई ए डी सी इक्वल सी बी ई ए डी सी, ये इक्वल है, ये गिवन। टू प्रूव ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इट मीन्स एंगल ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। ए और सी का सम 180, डी और बी का सम 180, ये प्रूव कर देंगे तो ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव हो जाएगा। ओके, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस सी मतलब ए और सी का सम 180, डी प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूव करें। कंस्ट्रक्शन नो नीड, प्रूफ में आ जाइएगा, राइट, प्रूफ में आइएगा। एंगल ए डी सी एंड बी ई सी बी ई आर इक्वल, इट इज गिवन। ए डी सी एंड सी बी ई बोथ आर इक्वल, देखिएगा ए डी सी एंड सी बी ई बोथ आर इक्वल, इट इज गिवन। अब आप क्या करेंगे, एंगल ए बी सी एडिंग बोथ द साइड, ये वाला एंगल जो है ए बी सी एडिंग द बोथ साइड, तो सुनिएगा ए डी सी और सी बी ई दोनों में ए बी सी एंगल को ऐड कीजिएगा तो ए डी सी प्लस ए बी सी, और आप देखिएगा सी बी ई, ये रहा सी बी ई, इसमें भी ए बी सी ऐड कर दीजिएगा। गौर कीजिएगा सी बी ई कहाँ है, सी बी ई, सी बी ई और ए बी सी ये दोनों एंगल मिलकर कितने डिग्री के बराबर हो गए, 180 डिग्री के। क्यों, लीनियर पेयर। ओके, तो देखिएगा सी बी ई प्लस ए बी सी दोनों क्या है, 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ओके, तो आप देखिएगा ए डी सी और ए बी सी भी, ए डी सी प्लस ए बी सी ये दोनों भी 180 डिग्री के इक्वल बनेंगे। और ए डी सी प्लस ए बी सी मतलब 180 डिग्री के इक्वल हो गए तो आर अपोजिट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, दस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब समझते हैं कि अगर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है तो क्या बन जाता है, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? फिर इसका शॉर्ट फॉर्म समझ लीजिएगा, ए बी सी एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी को आगे तक बढ़ाया तो जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर एंगल के इक्वल है, तो ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है। आप क्या करना, ए बी सी इसमें भी ऐड करना और इसमें भी ऐड करना, तो इन दोनों का सम ए बी सी और सी बी ई इन दोनों का सम 180 के बराबर हो जाएगा। तो आप समझ गए कि इंटीरियर अपोजिट एंगल
अगर 180 डिग्री के इक्वल होते हैं तो ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।